हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको हम लोग रेगुलर हमने 12th आईआईटी नीट की सीरीज चला रखी है और आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहती है। लेकिन बच्चों, कभी कभी हम आपको एक जनरल वीडियोस के माध्यम से कभी कभी हम आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और अवेयर करने की कोशिश का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बच्चों, आप डिफरेंट जगह डिफरेंट टीचर्स के यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि गलत जगह फंस जाते हैं और धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना पढ़ते पढ़ते वो देखते हैं कि वो कुछ गेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि 11th-12th के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि 12th में कितना सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उनको जानकारी नहीं होती। वो कहीं भी बैठ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात बच्चों, में आपको हो सकता है आपको किसी को ये वीडियो लाइक ना करे, किसी को समझ में ना आए, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर और उस पर आप ध्यान से स्मरण कीजिएगा। और खासकर पेरेंट्स इस वीडियो पर जरूर ध्यान दें। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक चीज लिखता हूं बच्चों, कि जो आपके स्कूल टीचर्स होते हैं, ठीक है जी, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनके यहाँ आप कोचिंग बिल्कुल मत पढ़िए बच्चों। मेरा कहने का मतलब है, स्कूल के अध्यापकों से आप जरूर बचिए। रीजन क्या है बच्चों? पहली बात कि जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं बच्चों, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो सबसे पहली बात तो क्या होते हैं कि सुबह मॉर्निंग में 7 AM से लेकर जनरली 2 PM तक या 3 PM तक स्कूल में रहते हैं। बात क्लियर? 11th-12th के टीचर्स स्टूडेंट्स के बारे में खासकर बता रहा हूं मैं। वहां पर लगे रहते हैं, इतना उन पे वर्कलोड होता है कि वो आपके साथ कोचिंग में मेहनत नहीं कर पाते, आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं ले पाते, प्रॉपर पढ़ा नहीं पाते, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं आपको बता पाते। सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं बच्चों वो जितना उनको एग्जाम में, यानी कि 11th में देखा जाए कि जितना उनको एग्जाम में देना होता है, उसका बस 20% ज्यादा पढ़ा देते हैं और आप लोग पास हो जाते हैं। कुछ टीचर्स तो मैंने देखे हैं अपने आसपास के कॉलेजों में कि स्टूडेंट्स को पेपर ही बता देते हैं, 80% क्वेश्चन बता देते हैं, 10-5 दिन पहले वही पढ़ाते रहते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं। फिर बच्चा 12th में मेरे पास आता है तो बहुत वीक स्टूडेंट आता है और फिर वो आगे पढ़ ही नहीं पाता बच्चों। तो मैंने देखा है कि, और देखिए, इन्हीं के मेरा 23 इयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि जितने स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पढ़ते थे, मेरे सराउंडिंग के कम से कम 20 इंटर कॉलेज, यानी कि 20 स्कूल हैं, 20 स्कूल हैं जिनके स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं। और 23 ईयर से बच्चों, क्या बच्चों, 23 ईयर से मेरा ही स्टूडेंट टॉप कर रहा है। एवरी ईयर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, यानी कि टॉप 10 पोजीशन में मेरे ही स्टूडेंट इन 20 स्कूल्स के आते हैं। एक आध स्कूल की मैं कोई बात नहीं कर सकता, एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन मेरे आसपास के क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, 23 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि मेरे ही बच्चे टॉप कर रहे हैं। अगर आपको ये रिजल्ट देखना है तो मेरे फेसबुक पर जाकर विद मार्कशीट, विद स्टूडेंट की बाइट मैंने अपलोड किया है। लेकिन मैंने स्कूल टीचर्स के बारे में देखा कि जब मैंने स्कूल टीचर्स को देखा कि जो स्टूडेंट्स इनके यहाँ पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स 70% और 60% और 50% मार्क्स ही ला पाते हैं और पास ही नहीं हो पाते, ठीक से अच्छे मार्क्स से पास ही नहीं हो पाते। कभी स्कूल टीचर के स्टूडेंट के यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट मैंने टॉप करते हुए अपने 23 ईयर के कैरियर में अपने क्षेत्र में इन स्कूलों में कोई स्टूडेंट नहीं देखा बच्चों। और मैं गारंटी देता हूं, जो अभी रिजल्ट आने वाला है 2023 का, जो भी इस साल का रिजल्ट आने वाला है बच्चों, उसमें भी मेरे आसपास के जितने भी कॉलेज हैं सारे स्टूडेंट्स मेरे ही टॉप कर जाएंगे बच्चों। ऐसा क्यों? इन टीचर्स के बच्चे क्यों टॉप नहीं कर पाते? क्या बच्चों में कोई कमी है? स्टूडेंट्स में कोई कमी नहीं है बच्चों, ठीक है। एक तो क्या है कि सिर्फ स्कूल में उन बच्चों को प्रैक्टिकल के रूप में टॉर्चर किया जाता है। कैसे किया जाता है बेटा? एक सबसे बड़ी बात, इन बच्चों को हिप्नोटाइज किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, टीचर्स 11th क्लास में उनके 2-3 थप्पड़ मारे वो डर जाते हैं बेचारे। गरीब क्षेत्र के बच्चे होते हैं, बहुत लोअर मिनिमम कैटेगरी से उठ के आते हैं, कहीं बड़ी मुश्किल से तो स्कूलों में एडमिशन ले पाते हैं, इतना पैसा उनके पास नहीं हो पाता, और टीचर्स उनको प्रैक्टिकल में तेरे को फेल कर दूंगा
और उनको लालच दे दे के, और अक्सर स्कूलों में तो मैंने देखा है हर दूसरे महीने केमिस्ट्री का टीचर बदल जाता है, हर तीसरे महीने फिजिक्स का टीचर बदल जाता है। और मैंने खुद देखा कुछ स्कूलों में फिजिक्स के टीचर, क्या बच्चों, फिजिक्स के टीचर प्लस केमिस्ट्री के टीचर आपस में ऐसा कोलैबोरेशन करते हैं कि फिजिक्स के टीचर के पास अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है जी, कि तुम केमिस्ट्री के टीचर के यहां पढ़ो, वरना केमिस्ट्री वाला तुम्हें प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स नहीं देगा, सिर्फ 20 या 25 मार्क्स पर ही अटका देगा। तो ये फिजिक्स के टीचर्स स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते हैं, ये केमिस्ट्री वाले फिजिक्स वाले स्टूडेंट को टॉर्चर करते हैं, तो एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर करते रहते हैं और इनका रिजल्ट बिल्कुल बेकार शून्य आता है, इनके स्टूडेंट टॉप ही नहीं कर पाते। तो मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जागरूक करना चाहता हूं कि आप इन स्कूल के मास्टरों से बचिए। स्कूल के मास्टर्स आपके बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि 2-2, 3-3, सर्दियों में तो 4-4 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं। स्कूल पे इतना उनका लोड और रहता है उनके ऊपर कि अटेंडेंस लीजिए, फीस लीजिए, स्कॉलरशिप के फॉर्म पूरे कीजिएगा और 8-8, 9-9, 7-7 लेक्चर अटेंड करिएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ाते, स्कूल में सिर्फ उनको बाध्य किया जाता है कोचिंग के लिए। ये मैं देख रहा हूं अपने आसपास। तो जागरूक बनिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कहीं भी आप बैठ जाएं और पढ़ते रहिए। मैं ये कहता हूं कि आप मेरे यहां भी मत पढ़िए, मेरे यहां 10-5 दिन, 2-4 दिन पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगे, आपको डिफरेंस लगे और टीचरों के सापेक्ष तो आप मेरे पास पढ़िएगा बच्चों। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जागरूक रहिए, पेरेंट्स खासकर उससे रहिए, क्योंकि पेरेंट्स खासकर यूपी बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के पेरेंट्स तो फिर भी जागरूक हैं, यूपी बोर्ड के पेरेंट्स जागरूक बिल्कुल भी नहीं है। अपने बच्चे को कोचिंग में छोड़ देते हैं और देखते भी नहीं है, उनकी रेगुलर रिपोर्ट नहीं लेते टेस्टों की, टीचर को फोन नहीं करते, फिर बच्चे उनके सफल नहीं हो पाते, ठीक है ना। आजू बाजू का स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है और उनके बच्चे सफल नहीं हो पाते, फिर वो बच्चे को टॉर्चर करते हैं, जबकि बच्चे से ज्यादा दोष आप खुद पेरेंट्स का होता है। मैं इन अपने 23 इयर्स के कैरियर में देख रहा हूं, मुझे ऐसी वीडियो बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है। आई बात, मुझे कोई लालच नहीं है किसी से, मेरे पास तो 200-300 स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता हूं कि स्कूल के टीचर से जरूर बचिएगा। आप 12th में हैं, आप 11th में हैं, आप 10th में हैं, किसी भी प्राइवेट टीचर से पढ़िए जो आपके क्षेत्र में प्राइवेट टीचर हो, किसी स्कूल में ना पढ़ाता हो, पूरा टाइम आपके लिए समर्पित हो, उस टीचर से आप पढ़िए। कम से कम वो आपके लिए टेस्ट पेपर बनाएगा, रेगुलर आपके लिए टेस्ट लेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेगा, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएगा, उससे पढ़िए। जो टीचर आपको लालच देते हैं, प्रैक्टिकल का लालच देते हैं, आपको स्कूल में डराते हैं, उनसे बिल्कुल भी मत पढ़िए। वो टीचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने खुद देखा है, मेरे स्टूडेंटों ने टॉप किया है। अगर वो टीचर्स मेरे स्टूडेंट का कुछ बिगाड़ पाते तो ये टॉप ना कर पाते, इनके 30/30 नंबर नहीं आते, इनके 30 में से 29 नंबर ना आते, तो सारे के सारे इनके बच्चे टॉप करते। इनके बच्चे कभी भी टॉप नहीं करते। मैंने खुद देखा है, इसी साल लास्ट ईयर मेरे फेसबुक पे जाके देखिएगा, कशिश नाम की लड़की, रुचि नाम की लड़की, ठीक है, एनीबडी, किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे अपने क्षेत्र के सभी 20 से 25 स्कूल, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मेरा स्टूडेंट टॉप कर रहा है। क्यों कर रहा है मेरा स्टूडेंट टॉप? उसका रीजन है, प्रॉपर क्लास लेता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेता हूं, आईआईटी नीट के लेवल पर पढ़ाता हूं बच्चों, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराता हूं, पूरा टाइम देता हूं, एवरी संडे 6-6 घंटे की क्लास लेता हूं, लाइब्रेरी फैसिलिटी उपलब्ध कराता हूं बच्चों को। अगर बच्चे का एक बैच में काम छूट जाता है तो उसको दूसरे बैच में बुलाता हूं, पर्सनली इसको टाइम देकर क्वेश्चन समझाता हूं। तो आप समझिए, जागरूक बनिए और तब जाके आप ट्यूशन लगाइए। आप किसी भी टीचर के पास बैठ जाते हैं और वहीं पढ़ते रहते हैं, कम से कम ये तो देखिए कि आपके टीचर को नॉलेज कितनी है। अपने टीचर से क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा। आई बस में कोई भी बुक उठाइए, अगर मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मेरे से 10वें चैप्टर का क्वेश्चन पूछिए। मैं अगर 10वें चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो भरी भीड़ में, पूरे बैच के बीच में आप मेरे से पहले चैप्टर का क्वेश्चन पूछिए। अगर आप किसी टीचर के यहां पढ़ रहे हैं तो उनसे भी पूछिए। अगर नहीं बताया जाता टीचर से तो उसी दिन कोचिंग छोड़ दीजिएगा। अगर आपके टीचर से ही कुछ नहीं आता तो आपको क्या पढ़ाएगा आपका टीचर? तो इन बातों का ध्यान रखिए। आपका कैरियर है, आपको एक ही साल तो पढ़ना है, बार बार थोड़ी ना पढ़ना है। अब अपने माँ बाप का बहुत कीमती पैसा, बहुत कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। तो समझिए, इस साल मुझे इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी। लास्ट ईयर मैंने देखा कि बच्चे स्टार्टिंग में कोचिंग ट्यूशन स्कूल के टीचर्स के लगा लेते हैं, फिर 4-4 महीने 5-5 महीने बाद मेरे पास छोड़ के आते हैं और उनसे कुछ नहीं आता, शॉर्टकट में पढ़ाते हैं टीचर। देखिए पहला ही चैप्टर सॉल्यूशन है। टीचर्स ने सॉल्यूशन चैप्टर को, बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर को सिर्फ 10 पेजेस में खत्म कर दिया।
10 पेजेस में कैसे खत्म हो जाएगा कोई भी चैप्टर? अरे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, 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 मोल फ्रैक्शन 10 पेज में तो यही खत्म होते हैं विद न्यूमेरिकल। मेरा सॉल्यूशन का चैप्टर देखिए 50 पेज में खत्म किया है। 10 पेज में ज्यादा मटेरियल होगा या 50 पेज में ज्यादा मटेरियल होगा, शॉर्टकट बिल्कुल मत पढ़िए आप, क्योंकि बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। अगर 5000 नीट की सीट है तो 20 लाख बच्चा बैठ रहा है, अगर 8000 आईआईटी की सीट है तो 30 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। इतना जबरदस्त कंपटीशन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स भी जागरूक रहिए, स्टूडेंट्स भी जागरूक रहिए, उचित टीचर के यहां पढ़िए, किसी के भी यहां पढ़िए, स्कूल के टीचर के यहां बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि वो समय दे ही नहीं पाते, 2-2 3-3 बजे तक स्कूल में रहते हैं, फिर उनको अपने फैमिली के कार्य होते हैं और ऐसे रफली 30 मिनट का लेक्चर लेके छोड़ के या 35 मिनट का लेक्चर लेके छोड़ के चले जाते हैं और धीरे 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 बच्चा देखता है कि उसका लाइफ खराब हो जाती है बच्चों। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, कोई गलत ना फंस जाए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।